नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पिज़्ज़ा खाने के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। पिज़्ज़ा आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में पिज़्ज़ा की ऐसी फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपने नहीं सुना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पिज़्ज़ा की इतिहास जान लेते हैं। आधुनिक पिज़्ज़ा इटली की देन माना जाता है। 18वीं सदी में सबसे पहले इटली के शहर नेपल्स में पिज़्ज़ा को इजाद किया गया था। या यूँ कहा जाए तो यहाँ बनाया गया था। आज भले ही पिज़्ज़ा गरीबों की पहुंच से दूर हो, लेकिन इस पिज़्ज़ा शुरुआत में गरीबों के लिए ही बनाए गए थे। 200-250 साल पहले नेपल्स की गिनती यूरोप के बड़े और समृद्ध शहरों में होती थी। उस समय वहां आर्थिक गतिविधियां चरम पे थी, यानी उस शहर की डेवलप बहुत तेजी से हो रही थी। इसीलिए शहर व्यापारियों और किसानों से गुलजार रहता था, या यूँ कहा जाए तो व्यापारियों और किसानों से भरा रहता था। आसपास के कस्बों और शहरों से बड़ी संख्या में गरीब मजदूर भी रोजगार की तलाश में नेपल्स आते थे और कई दिनों तक वहीं रहते थे। ये हमेशा सस्ते फूड की तलाश में रहते थे। सड़क किनारे फूड बेचने वाले वेंडर्स ने इनकी यह तलाश पूरी कर दी। वे बड़ी बड़ी सपाट ब्रेड यानी फ्लैट ब्रेड लेते और उन पर कुछ सस्ती सब्जियों या मीट की टफिंग करके रख देते। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये टफिंग क्या? पिज़्ज़ा के ऊपर जो भी आप टमाटर देख लेते हैं या चिकन देख लेते हैं, मशरूम, उसे ही टफिंग कहा जाता है। श्रमिकों की जरूरत और उनके बजट के अनुसार वे टफिंग की हुई फ्लैट ब्रेड का एक हिस्सा काटकर उन्हें दे देते। श्रमिक इसे अक्सर ब्रेकफास्ट में खाकर काम पर निकल जाते। इससे उनका लंबे समय तक पेट भरा रहता और उन्हें खर्च भी कम करना पड़ता। सबसे सस्ती टॉपिंग में नमक, लहसुन और सुअर का मांस होता। अन्य टॉपिंग में कैसियो केवलो यानी घोड़ी के दूध से बना चीज, टमाटर, मछली, पोमोडोरो, पास्ता और काली मिर्च होती। आधुनिक पिज़्ज़ा की शुरुआत इटली के नेपल्स में राफेल एस्पोसिटो ने की थी, जो बेकिंग का काम करते थे। 1889 में किंग अम्बर्टो प्रथम और क्वीन मार्गरेटा नेपल्स के दौर पर आए। ये फ्रेंच फूड के शौकीन थे, इसीलिए इन्हें ज्यादातर समय फ्रेंच फूड ही परोसा गया। लेकिन एक जैसा फूड खा खा कर ये परेशान हो गए। उन्होंने नेपल्स के स्थानीय अधिकारियों को कुछ ऐसा खिलाने को कहा जो उनके लिए नया हो। तब राफेल एस्पोसिटो को बुलाया गया। राफेल ने किंग और क्वीन के लिए 3 पिज़्ज़ा बनवाए। एक में सुअर के मांस, कैसियो केओलो घोड़ी के दूध से बनाए गए चीज और तुलसी की टॉपिंग की गई। दूसरे में व्हाइट वेट नामक मछली की और तीसरे में टमाटर मोज़रेला यानी इटली के भैंसों के दूध से बना चीज, वो तुलसी की टॉपिंग की गई। महारानी मार्गरेटा को तीसरा वाला पिज़्ज़ा खास तौर पर पसंद आया। इसी की याद में और महारानी मार्गरेटा के सम्मान में तीसरे पिज़्ज़ा को नाम दिया गया पिज़्ज़ा मार्गरेटा। यह आज भी दुनिया भर में खाए जाने वाले पिज़्ज़ा में सबसे लोकप्रिय है। 19वीं सदी के अंत तक आते आते अमेरिका में इटली से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी। ये लोग अपने साथ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी भी अमेरिका ले गए। साल 1905 में न्यूयॉर्क सिटी में पिज़्ज़ा सर्व करने वाला पहला रेस्टोरेंट लोम्बार्डी शुरू हुआ। जल्दी ही पूरे अमेरिका में कई जगहों पर पिज़्ज़ा सर्व किए जाने लगा, जिसमें स्थानीय स्वाद का खास ध्यान रखा जाता था। 1950 के दशक में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और तकनीकी बदलावों के चलते फ्रोजन पिज़्ज़ा की शुरुआत। टमाटरों की स्लाइस का स्थान टमाटर के पेस्ट ने ले लिया, ताकि कुकिंग के दौरान पिज़्ज़ा को ड्राई होने से बचाया जा सके। फ्रीजिंग के लिए अनुकूल नए तरह के चीज भी शुरू किए गए। 1960 के दशक में 2 भाइयों टॉम और जेम्स ने मिशिगन में डोमिनोज नाम से चल रही एक छोटी पिज़्ज़ा चेन खरीद ली। इन्होंने पिज़्ज़ा की फास्ट होम डिलीवरी सुनिश्चित की। इससे जल्दी ही डोमिनोज लोकप्रिय होने लगा। 1965 में डोमिनोज का नाम बदलकर डोमिनोज कर दिया गया। इस समय डोमिनोज के पास 3 स्टोर थे, इसीलिए इसके लोगो में भी 3 डॉट्स लगाए गए। डोमिनोज पहले अमेरिका में और फिर पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गया। डोमिनोज के एक मीडियम चीज पिज़्ज़ा में लगभग 1600 कैलोरी और ढेर सारी टॉपिंग होती है, तो इस
इस पिज्जे के एक स्लाइस में केवल 200 कैलोरी ऊर्जा होती है। यानी आप डोमिनोज के एक पनीर पिज्जा अगर खा लेते हैं तो आप पूरा दिन की कैलोरीज एक पिज्जा खाने से पूरी हो सकती है। डोमिनोज के एक मीडियम साइज पिज्जा में लगभग 1600 कैलोरी और ढेर सारी टॉपिंग होती है, तो इस पिज्जा के एक स्लाइस में केवल 200 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखा जाए तो 8 ग्राम फैट, 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 9 ग्राम प्रोटीन भी मौजूद होती है। ये सारा कुछ आप फायदे के लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, आप पिज्जा खाने के थोड़ा साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। भागदौड़ और व्यस्तता से भरी जिंदगी में इन दिनों लोग लगातार कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। खराब जीवन शैली का असर अब हमारे स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। काम के बढ़ते प्रेशर की वजह से इन दिनों लोगों के पास सुकून से खाने तक का समय नहीं है। ऐसे में लोग ज्यादातर फास्ट फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बर्गर, मोमोज जैसी कई चीजों इन दिनों लोगों को पसंद बनते जा रही है। इन्हीं में से एक पिज्जा आजकल सबकी पसंद बना हुआ है। बच्चे हो या बड़ा, हर कोई इसका दीवाना है। ऑर्डर करने के आधे घंटे में भी घर पर उपलब्ध होने वाला पिज्जा यूं तो खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसके लगातार सेवन से आपकी सेहत को काफी नुकसान होता है, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। अगर आप भी पिज्जा लवर हैं तो इसे खाने से पहले इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लें। दोस्तों, अगर आप पिज्जा महीने में 1-2 बार खाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप इसे रेगुलर बेस पे आप मार्केट वाली पिज्जा खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पिज्जे को आप चटकारे लेकर बड़े मजे से खाते हैं, उसे बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। यह तो हम सब ही जानते हैं कि मैदा हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में पिज्जा भी हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। विटामिन, फाइबर जैसे पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से भी पिज्जा खाने से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। स्वादिष्ट लगने वाले पिज्जा का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें काफी मात्रा में चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ऐसे में लगातार पिज्जा का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप जितना हो सके पिज्जा का सेवन कम करें। लगातार एवरीडे पिज्जा का ज्यादा सेवन करने से आपको हाइपरटेंशन की समस्या भी हो सकती है। दरअसल लगातार पिज्जा खाने से आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपके लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। लगातार पिज्जा का सेवन करने से आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल भी बिगड़ सकता है। इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ऐसे में यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पिज्जा बनाने के लिए इसमें चीज, सॉस, मैदा आदि का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसके ज्यादा सेवन से आप एसिडिटी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर आप अक्सर एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इससे दूरी बनाए रखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।